हर एक प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं या खरीदते हैं वो हर एक प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बड़ी कंपनी आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाती है, उसका आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप एक जस्ट ट्रैप का हिस्सा बन रहे हैं, आप जस्ट एक ट्रैप के अंदर फंस रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही कम टाइम के अंदर अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये कंपनियां आपको बेवकूफ़ बनाती हैं और आप कैसे इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। आप भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, किसी और वेबसाइट पर बहुत ही प्रोडक्ट्स पर ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कि ओनली 2 लेफ्ट्स, हरी अप और ओनली फ्यू लेफ्ट्स। बट एक्चुअल में ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। उधर आपको सिर्फ मैनिपुलेट किया जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीद लें। उनका मोटिव जस्ट उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा ही है। जब आपको लगता है कि ये बस 2 ही स्टॉक्स बचे हुए हैं तो मुझे इसे जल्द से जल्द खरीद लेना चाहिए, तो आप उसे जल्द से जल्द खरीद लेते हैं। और ऐसी कंपनियां आज आपको बेवकूफ़ बनाती रहती हैं। और जब भी आप ऐसी सब चीज़ें देखते हैं तो वो जस्ट एक स्ट्रैटेजी होती है अपने प्रोडक्ट को बेचने की। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में मार्केट के अंदर है तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। इसीलिए उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए ही आपको ये सब बोला जाता है, आपको इन एप्लीकेशंस पर, वेबसाइट्स पर ये सब दिखाया जाता है ताकि आप उसे जल्द से जल्द खरीद लें और अच्छे पैसे दे करके आप उस चीज़ को खरीद लें, ताकि आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। और जब भी आप ऐसे कुछ ऑफर्स देखते हैं तो आप बिना सोचे समझे उन चीज़ों को खरीद लेते हैं, जिससे कि इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका प्राइस 1000 नहीं होता, 999 होता है। तो ये सब एक मार्केट स्ट्रैटेजी होती है, ये सब आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। आप 999 को 1000 से काफ़ी ज़्यादा कम महसूस करते हैं, बट एक्चुअल में वहाँ पर 1 रुपये का ही फ़र्क होता है। स्टडीज़ के मुताबिक 999 और 1000 के बीच में कन्वर्जन रेट में 15 से 20% का डिफरेंस हो, और हर बड़ी कंपनी इसका यूज करती ही है लोगों को, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या यूट्यूब प्रीमियम, तो ये सब सब्सक्रिप्शन का यूज़ करते ही हैं। ये सब एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि आप उनके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ना कर सकें। तो ये कंपनियाँ जब आपको बोलती हैं कि आप 7 डेज़ फ्री ट्रायल के बाद आपका ऑटो रिवेन्यू ऑफ कर दिया जाएगा, बट एक्चुअल में वो ऑफ नहीं किया जाता, उसे मैनुअली आपको ऑफ करना पड़ता है। अगर आप उसे ऑफ नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं। आज के टाइम में लोग इसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इसकी कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने की भी है, बट इन सब चीज़ों की ओर इतना ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने फ़ोन में एक नया अपडेट करते हैं, नया सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। तो ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि आप उस कंपनी के नए मोबाइल्स को खरीद सकें। अगर आपका मोबाइल अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक नया स्मार्टफ़ोन खरीदेंगे। तो इसीलिए कई बार कंपनियाँ जानबूझ करके ऐसे अपडेट्स दे देती हैं, जिससे कि उनके मोबाइल स्लो हो जाते हैं और जिससे कि वो अपने नए प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच पाएँ। बहुत सी कंपनियों पर ऐसे इल्ज़ाम लग भी चुके हैं। इंश्योरेंस, हेल्थ प्रोडक्ट्स और सिक्योरिटी सिस्टम, ये लोगों के डर का फ़ायदा उठाते हैं। ये सब कंपनियां आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट करती हैं ताकि आप बिना सोचे समझे डिसीजन लें और अपने पैसे वहां पर दें। वहां पर आपकी फोमो को यूज किया जाता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको स्क्रीन पर ये दिखाया जाएगा कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप बहुत कुछ खो दोगे, अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आप कभी ये नहीं कर पाओगे। अगर और इसी के चलते आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों को ले लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है भी नहीं। जस्ट फोमो के चलते आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है भी नहीं। और आज के टाइम में ये कंपनियां फोमो का यूज इतने अच्छे से कर रही हैं, उसका आपको पता ही है। फोमो का यूज इन कंपनियों के द्वारा इतने अच्छे से किया जा रहा है, आपको हर एक चीज़ में ये दिखा देते हैं कि आपके पास ये चीज़ होना ज़रूरी है, और फोमो के चलते अननेसेसरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि क्या आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरा इसके बिना भी काम चल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत है। कंपनियां जब आपको मैनिपुलेट करती हैं और करती रहेंगी, बट अगर आप एक बार इन सबको अच्छे से समझ गए तो आप पर इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा।